Hi everyone, let's start with chapter revenue of microeconomics. And what is revenue? Revenue means market value of output or money receivable from sale of output. That means revenue का मतलब ये होता है कि जो भी कोई फर्म जो भी प्रोडक्शन करती है, कुछ भी उसने प्रोडक्शन किया, उसका कुछ आउटपुट होगा. ठीक है, जो उसने प्रोडक्ट बनाया टोटल वो उसका आउटपुट है. उस आउटपुट को जब वो मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है, बेचेंगे, तो उससे जो उनको पैसा मिलेगा उससे हम रेवेन्यू बोलेंगे. तो आउटपुट को मार्केट में बेचने से जो भी मनी मिलता है उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं. ओके, एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका आउटपुट किसी फर्म का ले लेते हैं कि 100 यूनिट्स है. उस 100 यूनिट्स को उन्होंने किस प्राइस पे बेचा? ₹15 पर यूनिट. एक यूनिट कितने की है? पर यूनिट है ये. एक यूनिट 15 रुपीज़ की और टोटल यूनिट्स कितनी है? 100. तो रेवेन्यू कितना हो गया? 100 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 1500. क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास जो रेवेन्यू है उसमें हम, जैसे हमने कॉस्ट में बहुत सारी टर्म्स पढ़ी थी, टोटल में पढ़ी थी एवरेज एंड मार्जिनल, ऐसे ही हम इसमें रेवेन्यू में पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉस्ट आती है हमारी वो है टोटल रेवेन्यू. व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू इज मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट. ये जो वर्ड है इसको ध्यान रखना. इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. जो भी गुड्स आपने प्रोड्यूस किए हैं उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है, बेचने से जो मनी मिल रहा है, दैट इज योर टोटल रेवेन्यू. सो वी कैन से TR इज Q into P. एग्जैक्टली द सेम विच वी डिड राइट नाउ. कितनी क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू TR, टोटल रेवेन्यू. ठीक है, कि अगर आपकी 100 यूनिट्स है, ये आपकी क्वांटिटी हो गई, प्राइस आपका 15 पर यूनिट है, तो आपको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे यू विल गेट TR. देन नेक्स्ट आपके आता है एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू होता है पर यूनिट. अगर आप किसी चीज़ को निकालते हैं उसको आप एवरेज बोलते हैं. ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा? जो टोटल रेवेन्यू था हमारा जो निकाला था उसको अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आपका पर यूनिट रेवेन्यू निकल जाएगा कि एक यूनिट से कितना रेवेन्यू आया आपको. तो दैट इज इक्वल टू प्राइस. एक्चुअली एक यूनिट का प्राइस जो एक यूनिट कितने की है? 15 की है, तो दिस इज द प्राइस. तो ये भी AR जो होता है एवरेज रेवेन्यू, ये भी आपका प्राइस होता है, क्योंकि इसमें आप TR को, टोटल रेवेन्यू को, क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं. तो अगर टोटल रेवेन्यू यहाँ पे है तो TR हमारा होता है Q into P. ठीक है, अगर मैं Q into P अगर पुट कर दूँ TR की जगह और नीचे Q है, इससे कट गया, तो व्हाट इज दिस? P. तो AR इज इक्वल टू P. सो वी कैन से AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस. जैसे एग्जाम्पल है, टोटल रेवेन्यू मान लीजिए हमारा 1200 है. ठीक है, किसी भी आउटपुट को बेचने से मार्केट में मेरे पास 1200 रेवेन्यू हो गया. अब अगर मुझे निकालना है कि मेरा एवरेज रेवेन्यू कितना है, तो मैं क्या करूँगी, इस टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दूंगी कि मेरा आउटपुट कितना था, मैंने कितनी यूनिट्स बेची थी. ठीक है, तो मेरा आउटपुट अगर 200 था, 200 यूनिट्स, देन आई विल डिवाइड दिस 1200 टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी, देन आई विल गेट द AR, एंड दिस AR इज द प्राइस इक्वल टू प्राइस. क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा है. टोटल रेवेन्यू हो गया हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, तो सॉरी, टोटल रेवेन्यू हो गया, एवरेज रेवेन्यू हो गया. अभी हम थर्ड टाइप का रेवेन्यू करते हैं, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है जो हमने पुरानी सारे चैप्टर्स में पढ़ा है. जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा. दिस इज एक्चुअली द एडिशन. ठीक है, अब वो चाहे कॉस्ट के लिए हो, चाहे किसी प्रोडक्ट के लिए हो, चाहे किसी यूटिलिटी के लिए हो, आपकी डेफिनेशन सेम रहेगी. बस वो रेवेन्यू की बात हो रही है, कॉस्ट की या प्रोडक्शन की, हम उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे. तो MR इज एडिशन. दिस इज द मेन वर्ड. MR इज एडिशन टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट. आउटपुट में अगर एक और यूनिट ऐड करने से जो भी आपको रेवेन्यू हो रहा है, अगर आप 5 यूनिट्स पहले कर रहे थे, इफ 5 यूनिट्स ऑफ गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹50, ठीक है, पहले आप 5 यूनिट बेची आपने 50 रुपीज़ की,
फिर क्या किया आपने, 6 यूनिट्स आर सोल्ड फॉर 54। तो पहले आपकी 50 था टोटल रेवेन्यू, इतना अर्न कर रहे थे 5 यूनिट से, 6 से अब आप 54 कर रहे हैं। तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, 50 से 54, यानी 4 यूनिट्स 4 रुपीज़ आपका इंक्रीज हुआ रेवेन्यू में। तो दिस 4 इज़ माई मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो इसमें तो आप डायरेक्टली कर पा रहे हैं बिकॉज बहुत ही स्मॉल यूनिट्स हैं आपकी, बहुत ही कम यूनिट्स हैं, तो इजीली आप ओरली कैलकुलेट कर रहे हैं। अदरवाइज इसका फॉर्मूला होता है एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। लाइक इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये वाले क्वेश्चन की, तो इसमें टी आर एन क्या था, टी आर एन मतलब बाद वाला मेरा रेवेन्यू, दिस इज 54, ठीक है, एंड टी आर एन माइनस 1 मतलब इससे पहले वाला रेवेन्यू, तो वो था मेरा 50। तो मैंने 54 में से 50 को माइनस कर दिया एंड आई गॉट 4। ठीक है, अब जो मार्जिनल रेवेन्यू है इसको निकालने के बेटा 2 फॉर्मूलेज होते हैं। एक होता है अगर आपको सीक्वेंस में चीज़ें दी हुई हैं, अगर मुझे ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 यूनिट में इतना रेवेन्यू, 2 में इतना, जैसे 5 और 6 नेक्स्ट वाला दे रखा था, 5 के बाद 6, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। कभी कभी क्या होगा, आपको दिया होगा 5 यूनिट्स का आपका 50 है और 10 यूनिट्स का आपका 100 है मान लीजिए, तो उसको आप इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। उसके लिए यू नीड टू पुट दिस फॉर्मूला। आप क्या करेंगे, उसमें ऊपर आएगा एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर। डेल्टा टी आर इज डिफरेंस इन टोटल रिवेन्यू। मान लीजिए अगर आपका 100 है 10 यूनिट्स का, तो आप 10 यूनिट्स माइनस 5 यूनिट्स का डिफरेंस देख लेंगे। नीचे टी आर आपका उसमें हो जाएगा 50, बिकॉज आपका मान लो 10 यूनिट्स का 100 रेवेन्यू है मान लीजिए, ठीक है। तो ऊपर डिफरेंस टोटल रेवेन्यू में कितना आ गया, पहले 50 था फिर 100, तो ये 50 का डिफरेंस आ गया। और नीचे क्वांटिटी पहले 5 थी और अब 10 हो गई, दैट मीन्स 5 क्वांटिटी में डिफरेंस, तो मेरा तब आंसर आ गया 10। तो माई मार्जिनल रेवेन्यू इज 10। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला व्हेन रेवेन्यू और यूनिट्स आउटपुट इज नॉट गिवन इन सीक्वेंस। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ये आपकी 3 टाइप्स की हमने मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू कर लिया। ओके, अब बच्चे हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज एम आर, ए आर एंड टी आर। अब इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है कि इन सब के ग्राफ्स कैसे होते हैं, कैसा शेड्यूल होता है, किस तरह इनकी ग्राफ्स शेप लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम 2 सिचुएशंस लेके चलेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी, अ फर्म इज जो प्रोडक्शन कर रही है, जिसका आउटपुट आ रहा है या फिर जिसको रेवेन्यू मिल रहा है बेचने से सामान। अ फर्म इज एबल टू सेल ओनली एट अ लोअर प्राइस। पहली कंडीशन हम ये लेके चलेंगे सिचुएशन जिसमें फर्म ज़्यादा आउटपुट तभी बेच पा रही है मार्केट में जब वो अपने प्राइस को कम कर पा रही है। मतलब वो जितना कम करेगी प्राइस अपने, अगर वो 10 रुपीज़ में कुछ बेच रही थी एक पेन, तो उसको अगर 1 पेन वो 10 रुपीज़ में बेच रही है, अगर उसको 2 पेन बेचने हैं तो उसको 10 से कम करना पड़ेगा प्राइस, लाइक 9 करना पड़ेगा। उसको अगर अपने 3 यूनिट्स बेचनी है, 3 पेन बेचने हैं, तो उसको अपने प्राइस रिड्यूस करने पड़ेंगे 8 या 7 और कम करना पड़ेगा। मतलब जितना वो प्राइस रिड्यूस करेंगे उतना ही वो आउटपुट ज़्यादा बेच पाएंगे। पहली कंडीशन हम ये पढ़ेंगे। सेकेंड सिचुएशन अब पढ़ेंगे, अ फर्म इज एबल टू सेल मोर एट रूलिंग मार्केट प्राइस। मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। 10 रुपीज़ अगर प्राइस का पेन का फिक्स्ड है तो वो 10 रुपीज़ ही फिक्स्ड रहेगा और उसी प्राइस पे ही आउटपुट आपका बढ़ता रहेगा जो बेचना है आपको। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन द प्राइस। तो पहली जो सिचुएशन होती है मोस्टली ये आपकी मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक, या आप पढ़ेंगे मार्केट्स होते हैं ये, इनमें पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो सिचुएशन होती है ये होता है परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में। तो इनकी डिटेल्स आप बाद में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि पहली सिचुएशन के बारे में हम देखेंगे कैसे ग्राफ्स आते हैं इनके, और सेकंड सिचुएशन में। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन लेके चलते हैं कि अ फर्म इज एबल टू सेल ओनली एट अ लोअर प्राइस। ठीक है तो देखो अब क्या होता है इसमें, मोर सेल्स एट अ लोअर प्राइस। इसमें क्या होगा, मान लो आपके पास यूनिट्स हम 5 लेके चल रहे हैं कि अगर हम 1 यूनिट बेचते हैं तो प्राइस हमारा 6 है। ठीक है, अगर मेरा प्राइस 6 है तो मेरा टी आर कितना होगा टी आर इज, तो
टी आर मेरा होगा 6 इंटू 1, दिस इज 6. टोटल रिवेन्यू क्या होता है, क्वांटिटी डिवाइड बाय प्राइस. देन 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10. दिस इज माई टी आर. टोटल रिवेन्यू निकल गया. मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालते हैं, टोटल रिवेन्यू में जितना भी आपका एडिशन हो रहा है एक एक्स्ट्रा यूनिट से, लाइक 1 यूनिट थी तो मेरा टी आर था 6, तो आप इसको डैश भी लगा सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं. 2 यूनिट्स में मेरा 10 हो गया, दैट मीन्स ये मेरा कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया इसमें. फिर 10 से 12 हो गया, 2 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है. फिर 12 से 12 यानी 0, कुछ नहीं हुआ. फिर 12 से 10 देन -2, कम हो गया और मेरा रिवेन्यू जो था. तो ये मेरा एम आर निकल गया. ये जो हमने कैलकुलेट किया इन दोनों के डिफरेंस से, ये हमारा एम आर हो गया. देन ए आर. ए आर इज एवरेज रिवेन्यू, दिस इज पर यूनिट रिवेन्यू. एक यूनिट का क्या है, तो दिस इज इक्वल टू प्राइस ओनली, हमने पढ़ा था पहले. तो ए आर आपका सारा क्या होगा, जो प्राइस है वही आपका ए आर हो जाएगा, ठीक है. अब हम सबसे पहला ग्राफ करते हैं आपका टी आर का, टोटल रिवेन्यू. अब टोटल रिवेन्यू को आप एक बार रीड करें किस तरह है. पहले 1 यूनिट में देखो आपका रिवेन्यू बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर उसके बाद कम होना शुरू हो गया. तो इसका ग्राफ भी एग्जैक्टली सेम होगा. पहले बढ़ेगा रिवेन्यू मेरा, फिर कांस्टेंट हो गया और उसके बाद कम होना शुरू हो गया, ठीक है. तो इसका जो शेप होती है कर्व की वो ऐसे हो गई है. तो अगर आपको टी आर के बिहेवियर के बारे में लिखना पड़े क्वेश्चन में कि इस सिचुएशन में मार्केट के, व्हेन मोर सेल्स एट अ लोअर प्राइस, मतलब प्राइस देखो कम होता जा रहा है और सेल्स बढ़ती जा रही है, ठीक है. इस सिचुएशन में क्या बिहेवियर होता है टी आर का, टी आर राइजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. बहुत ज़्यादा वो नहीं है चेंजेस कि 6 से आपका सीधा 15 हो गया या कुछ हो गया, एक डिक्रीजिंग रेट पे आपका बढ़ रहा है. फिर देन मैक्सिमम एक पॉइंट पे पहुंच गया जब 3 और 4 था, तब मैक्सिमम है, और उसके बाद ये कम होना शुरू हो गया, ठीक है. तो ये हमारा टी आर का बिहेवियर हो गया. अच्छा, अब आपका ऐसे ही आप ए आर का नेक्स्ट देखते हैं हम कि एवरेज रिवेन्यू का कैसा है. 1 यूनिट में 6 था, देन 5 4 3 2, देन आगे कंटिन्यू हो जाता. तो ये कांस्टेंट रेट पे कम हो रहा है, ठीक है. तो आप देखोगे बिल्कुल कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रहा है रिवेन्यू मेरा, एवरेज रिवेन्यू. तो इसका ग्राफ भी कैसे होगा, ये देखिए आप, इसका ग्राफ होगा आपका जैसे हमने बनाया यहाँ, रिवेन्यू देन आउटपुट, कांस्टेंट रेट से कम हो रहा है. ए आर मेरा ये रहा कांस्टेंट रेट से, ठीक है. तो इसका बिहेवियर के बारे में अगर आपको पॉइंट्स लिखने होंगे तो आप पहली चीज़ लिखोगे ए आर इज इक्वल टू प्राइस, आपने टेबल में देख लिया. नंबर 1, एज मोर इज प्रोड्यूस प्राइस गोज ऑन फॉलिंग. जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है, यहाँ से आप बढ़ा रहे हो आउटपुट, वैसे वैसे आपका प्राइस जो है वो कम होते जा रहा है, ठीक है. आप यहाँ देखो, जैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है वैसे हमारे प्राइस कम हो रहे हैं, और जो प्राइस है वही मेरा ए आर है. तो ये भी मेरा कम हो रहा है, ठीक है. तो ये भी मेरा डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है. मतलब आप कम रिड्यूस करने पड़ेंगे प्राइस आपको, रिवेन्यू आपका इसलिए कम होता जाएगा जैसे जैसे आपको आउटपुट बेचना होगा. ये पॉइंट भी हो गया. नेक्स्ट, ए आर फॉल्स एज मोर प्रोड्यूस्ड. वही वाली बात है, जैसे ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ ए आर कम होता गया. इसका स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग थ्रू आउट. कहीं बढ़ तो नहीं रहा, पूरा टाइम नीचे जा रहा है. अब ऐसे ही हमें नेक्स्ट अगर हमें देखना है तो हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू. मार्जिनल रिवेन्यू पे आप देखो 1 यूनिट पे 6 है, देन 2 पे 4, देन 2, देन 0, देन -2, ठीक है. अब इसको रीड करो एक तरह से, मार्जिनल रिवेन्यू इसमें ए आर के बराबर ही है. फिर आप देखोगे कंटिन्यूस जो मेरा ये एम आर है ये लेस देन ए आर है, ये भी डिक्रीज हो रहा है. 6 4 2 0 -2, एक कांस्टेंट रेट पे कम हो रहा है, 2 नंबर्स कम हो रहे हैं, बट ये हमेशा इससे कम है, आपको दिखेगा, है ना. तो इसलिए इसका ग्राफ भी जो बनेगा, जो एम आर का बनेगा, वो ज़्यादा जल्दी, इससे ज़्यादा स्पीड से नीचे जाएगा, ए आर से ज़्यादा स्पीड से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से कम आ रहा है. जैसे एम आर फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीज, आउटपुट जैसे से इंक्रीज हो रहा है एम आर हमारा फॉल कर रहा है, पहली चीज़. नेक्स्ट, एंड बिकम नेगेटिव आफ्टर एन आउटपुट लेवल. एक लेवल के बाद ये नेगेटिव हो गया, है ना. ए आर नेगेटिव नहीं हुआ था, एम आर हमारा नेगेटिव हो गया. ये इसका सेकेंड पॉइंट. फिर एम आर का डाउनवर्ड स्लोपिंग, हमेशा डाउनवर्ड रहे. तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में इनके बारे में लिखनी पड़ेंगी.
ग्राफ बना देंगे आप, उसके बारे में एक दो पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देंगे। अब अगर हमें कंपेयर करना हो MR और AR को, दोनों को, तो क्या चीज़ें आप लिखेंगे? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कंपैरिजन ऑफ बिहेवियर ऑफ MR एंड AR। पहला, एज आउटपुट इंक्रीज, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है ना, या 1 2 3 4 5 जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, बोथ MR एंड AR फॉल, दोनों गिर रहे हैं नीचे, ठीक है। नेक्स्ट, MR फॉल्स एज ट्वाइस द रेट देन द AR, जिस स्पीड से AR गिर रहा है MR मेरा ज़्यादा स्पीड से गिर रहा है, ठीक है, उससे पहले गिर गया, आप देखोगे फास्टर रेट देन AR, एंड MR इज लेस देन AR थ्रू आउट। अब टेबल में हमने देखा था AMR की वैल्यू जो है हर बार AR से कम है। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स विच यू नीड टू ऐड इन कंपैरिजन, अगर आपके एग्जाम में आता है तो। क्लियर? ओके, अभी बेटा हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप हर चैप्टर में, आई थिंक जो हमने प्रोडक्शन के भी किए थे, यूटिलिटी भी, इन दोनों का एक कंपैरिजन होता है, और किस तरह से ये दोनों बिहेव करते हैं वो इनका एग्जैक्टली हर बार सेम कर्व होता है। जैसे अगर आउटपुट मेरा 1 था, ठीक है, तो आप देखोगे TR मेरा 4 है, ठीक है, आउटपुट 1 है, मान लीजिए TR मेरा यहाँ 4 है, फिर आउटपुट 2 हुआ, TR मेरा 6 हो गया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए, देन 3 हुआ तो आउटपुट मेरा फिर 6 हो गया। तो आप देखो कि जहाँ तक बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि जब तक मेरा TR बढ़ रहा है, जब तक मेरा TR राइज हो रहा है, तब तक मेरा MR गिर तो रहा है, फॉल हो रहा है, बट इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। जब तक TR इज राइजिंग, MR इज पॉजिटिव, इट इज़ मोर देन 0। पॉइंट व्हेन TR इज मैक्सिमम, अब ये मैक्सिमम पॉइंट पे 6 जो इसका है वो मैक्सिमम पॉइंट था, यहाँ पहुँच गया, तब मेरा MR 0 है उस टाइम, ठीक है, क्योंकि ये सीधा नीचे पहुँच गया यहाँ पे। और जब मेरा TR नेगेटिव फॉल होना शुरू हो गया, देन MR इज नेगेटिव। तो ये इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है ये फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकंड स्टेज जब वो मैक्सिमम उस पॉइंट पे होता है, एंड दिस इज थर्ड स्टेज। इसमें भी जब ये नेगेटिव होता है, जब ये 0, और जब ये राइज कर रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव है। तो ये 3 स्टेजेस हैं आपकी, जिसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, विद अ ग्राफ। क्लियर? तो यही बात है, व्हेन TR राइजेस MR फॉल्स बट इट इज पॉजिटिव, व्हेन TR इज मैक्सिमम पॉइंट पे है TR बिकम 0, एंड व्हेन TR फॉल्स, जब वो गिर रहा है तो MR कंटिन्यूज टू फॉल बट बिकम नेगेटिव। क्लियर? ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सिचुएशन जो हमने पहले पढ़ा था कि जैसे हमारा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा प्राइस हमारा कम होता रहेगा, बट वो थी हमारी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात। अभी इसमें क्या होगा, मोर सेल पॉसिबल एट अ गिवन प्राइस एट दिस टाइम, इन दिस सिचुएशन प्राइस विल नॉट चेंज, ओनली आउटपुट विल चेंज। क्लियर? एंड दिस हैपन्स बेसिकली इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट सिचुएशन। तो इसमें क्या होगा, इन दिस मार्केट अ फर्म इज फ्री टू सेल एनी क्वांटिटी एट गिवन प्राइस। प्राइस आपका सेम है, बस क्वांटिटी आपकी चेंज होगी और कुछ नहीं होगा। एज आउटपुट राइजेस द प्राइस रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर? जैसे आउटपुट आपका 1 2 3 4 हो गया है, प्राइस हमारा 10 10 10, नो चेंज। अब TR कितना हो गया आप आराम से बता लेंगे, दिस इज P, दिस इज Q, यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज, 10 into 1 10, then 10 into 2 20, 30 and 40. Now you got the TR निकल गया। AR बहुत सिंपल है, AR is price only, AR is equal to price। वैसे भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको डिवाइड करके TR को आउटपुट से, यू विल गेट द सेम नंबर। तो जो प्राइस है वही मेरा AR है, एवरेज रेवेन्यू। MR कैसे निकलता है, इट इज एडिशन टू TR। तो 10 था पहले, तो 10, देन 10 का इंक्रीमेंट हुआ 10, देन 10 का हुआ 10 10। तो आप देखोगे कि AR MR बिल्कुल सेम है, अगर प्राइस में चेंज नहीं है तो AR और MR भी सेम है इस सिचुएशन में। अब हम इनके ग्राफ्स देख लेते हैं। हाँ जी बच्चे, पहला है बिहेवियर ऑफ टोटल रेवेन्यू का हम बिहेवियर देखते हैं। तो आप सबसे पहले इसका शेड्यूल देख लो कैसा था TR का, 10 20 30 40, एक राइज कर रहा है और एक कांस्टेंट रेट पे राइज कर रहा है, कहीं 10 10 का ही डिफरेंस दिखेगा आपको। तो इसका जो ग्राफ होगा वो भी एक कांस्टेंट होगा, राइज करता हुआ। TR राइजेस बट एट अ कांस्टेंट रेट। क्लियर?
एग्जैक्टली जैसा इसका शेड्यूल है हमने वो भी कांस्टेंट बना दिया है, ठीक है। और पहली चीज़ आप ये लिख देंगे, क्यों है स्ट्रेट, बिकॉज प्राइस जो है वो कांस्टेंट है हमारा, दिस इज द रीजन कि वाई आर टी आर इज कांस्टेंट इन ए स्ट्रेट लाइन। टी आर कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग है, पुरानी सिचुएशन में डाउनवर्ड था, ऐसे घूमता हुआ आ रहा था, ठीक है। अब एवरेज रिवेन्यू का बिहेवियर आप देखेंगे, एवरेज रिवेन्यू क्या है, ए आर इज अनचेंज एज आउटपुट चेंजेस बिकॉज प्राइस इज कॉन्स्टेंट। ए आर में कोई चेंज आपका नहीं है, 10 10 10 पूरी वैल्यू, इनफैक्ट एम आर की भी सेम वैल्यूज़ हैं। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को अब आप देखो, पहले हम ए आर की अगर बात कर रहे हैं तो प्राइस यही है, कोई चेंज प्राइस में नहीं आ रहा है, तो मेरा इसी प्राइस पे ए आर में आउटपुट चेंज होता जा रहा है, मतलब ये मेरा बढ़ती जा रही है लाइन, ठीक है। तो इसके अगर पॉइंट्स लिखने होंगे तो आप क्या लिखोगे, ए आर इज अनचेंज एज आउटपुट चेंजेस बिकॉज प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट है बस आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है। सेकंड, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड पॉइंट। थर्ड इज ए आर कर्व कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, जब व्हेन देयर इज नो चेंज, ऑलमोस्ट नो चेंज इन द प्राइस एंड आउटपुट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जैसे होता है, मीन वेदर प्राइस रिमेन अनचेंज फर्म प्रोड्यूसेस, मतलब फर्म Q1 से Q2 तक पहुंच गई है बट प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब हम ऐसे ही MR का भी कर लेते हैं। MR आपने अभी देखा था, एज आउटपुट इंक्रीज नो चेंज इन MR, MR भी एग्जैक्टली सेम है 10 10 10, तो उसका भी MR जो है इक्वल टू है AR के, एवरेज रिवेन्यू के, और इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये सेम ग्राफ MR का भी बनेगा, कर्व एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब हमारा ये सारे बिहेवियर हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब ये तो हमने दो सिचुएशन की बात कर रही हैं, एक जब प्राइस चेंज होते हैं, एक जब नहीं होते। एक थर्ड सिचुएशन आती है, जनरल रिलेशन क्या है, मतलब जनरली अगर हम बात करें तो MR और AR में क्या रिलेशन होता है, अगर ये सिचुएशन आप भूल जाओ, ठीक है। तो जनरली जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि व्हेन MR इज़ मोर देन AR, जब भी MR हमारा AR से ज़्यादा होगा तो AR हमारा राइज करेगा, जब MR AR के बराबर होगा तो AR मेरा कांस्टेंट होगा, और जब MR मेरा लेस देन AR होगा AR फॉल करेगा। दिस इज़ द जनरल रिलेशन बिटवीन MR एंड AR, ठीक है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, ये जनरल रिलेशन है विदाउट एनी सिचुएशन, ठीक है। ओके, अब हम पहुंचते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में, वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके आएंगे, जैसे हमने कॉस्ट चैप्टर में भी किए थे, बट इसमें तो बहुत ही सिंपल है। आपको वेरिएबल जैसे इसमें वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग था, वो सब कुछ नहीं है। सिंपली आपको अगर आउटपुट दिया होगा, इनमें से कोई भी एक चीज़ दी होगी, आप इजीली कैलकुलेट बाकी कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास TR दिया हुआ है, हमें टोटल रिवेन्यू और आउटपुट दिया हुआ है। आपको क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट प्राइस, AR एंड MR, ठीक है। अब TR हमें दिया टोटल रिवेन्यू और आउटपुट दिया, आउटपुट हमारा क्या होता है Q, तो आप प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, TR हमारा क्या होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है। अब मान लो मुझे प्राइस निकालना है तो मैं क्या कर दूंगी, TR Q नीचे, यानी डिवाइड करूंगी इसको, ठीक है। तो TR को मैं क्वांटिटी से डिवाइड करती रहूंगी, आई विल गेट द प्राइस। 10 में से 1 किया 10 आ गया, 18 को 2 से किया 9, 24 को 3 से किया 8 आ गया, और 28 को 4 से किया 7 आ गया। कोई डाउट नहीं। अब क्या है, प्राइस निकल गया, अब हमें AR निकालना है। AR आपको पता ही है, AR इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। रिवेन्यू में AR जो होता है वो प्राइस ही होता है, तो ये एग्जैक्टली सेम फिगर्स होंगी जो प्राइस की हैं, ठीक है। एंड लास्ट आपका आता है MR। MR आपका क्या होता है, एडिशन इन TR। पहले मेरा TR 10 है तो ये भी 10 हो गया, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10 से 18 में पहुंचा। MR क्या होता है, TRN माइनस TRN माइनस 1, यानी इसमें से पुराने को माइनस कर दो। 18 में से 10 को माइनस किया 8, 24 में से 18 माइनस किया 6, एंड देन 28 में से 24, आई विल गेट द 4, ठीक है। इस तरह आप सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेट AR, MR और TR। हमें क्या दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है और प्राइस दिया है, P दिया है एंड Q दिया है, ठीक है। तो हमें वैल्यूज निकालनी है।
पहली बात तो आप ये ध्यान रखोगे प्राइस जो है वही हमारा AR होता है, तो इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, जो आपका प्राइस है वही आप AR लिख दो। सेम वैल्यूज हो गई। TR कैसे निकलता है, अगर मैं Q इंटू पी, TR इज Q इंटू पी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, आई गेट द आंसर। तो 60, ठीक है, फिर 9 7 ज़ा 63, 8 8 ज़ा 64, 9 7 63, देन 10 6 ज़ा 60। TR निकल गया। अब MR कैसे होता है, एडिशन, MR इज इक्वल्स टू, अगेन आई एम राइटिंग TR n माइनस TR n माइनस 1। तो आप ये वैल्यू इसमें कर देंगे, ये हमारा, आप लिखो चाहे मत लिखो वैल्यू की, पुरानी फिगर हमें नहीं पता तो हम इसको डैश भी लगा सकते हैं और यू कैन पुट द वैल्यू ऑल्सो। 60, 3 में से 60 माइनस कर दिया, 3 का इंक्रीमेंट है इसमें, फिर 4 में से ये गया 1 का इंक्रीमेंट है, ठीक है, देन कम हो गई ये वैल्यू, -1 हो गई और ये -3 हो गई, ठीक है। तो अब आपकी ये सारी वैल्यूज़ हो गई। तो इस चैप्टर में आपका कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ मिसिंग फिगर्स आपको दी हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, तो आप उनको आपस में, क्योंकि अगर आपको रिलेशन पता है कैसे निकालना है तो आप इजीली सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसमें आई थिंक कुछ बचा हुआ नहीं है, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि सप्लाई है आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको भी एक ही वीडियो में फिनिश कर दूँ। थैंक यू सो मच, एंड अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम्स का प्रिपेयर करिए। बाय बाय।